नाउ चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 4। इस सेक्शन के अंदर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं हम लोग किसके ऊपर, इंडिकेटर। किसके ऊपर? इंडिकेटर। नाम सुना होगा, बहुत सारी जगह आपके आता रहता है। जैसे कि आप लोगों ने ये कहाँ सुना है, आप लोगों ने देखा होगा आपके जो कार होती है या आपकी बाइक वगैरह जो होते हैं उनके साइड में है ना लाइट होती है, जो आपको चलते समय आप राइट साइड में जाने वाले हो या लेफ्ट साइड में जाने वाले हो, किस तरफ आप बैंड होने वाले हो, वो आपको इंडिकेट करता है कि आप राइट साइड में जाओगे या फिर लेफ्ट साइड में। तो कोई चीज जो कुछ इंडिकेट करे दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर। अब इस चैप्टर के अंदर इस इंडिकेटर का क्या सेंस है, ये किन चीजों के बारे में बात करना चाह रहा है। तो यहाँ ये जो बात करेगा वो किस चीजों पे है बता सकते हैं आप? यहाँ हमें इंडिकेट करना है कि हमें कोई अगर सब्सटेंस दिया जाता है तो वो सब्सटेंस एसिड है या बेस। अब मान लें कि आपको एक सॉल्यूशन दिया गया है, सॉल्यूशन ए, और एक दिया गया है सॉल्यूशन बी। अब आपको कहा जाए आइडेंटिफाई विच इज एसिड एंड विच इज बेस, इसमें से एसिड कौन सा और बेस कौन सा। अब आपके पास एक तरीका है, आपने जो इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो प्रॉपर्टीज आप इनकी देखेंगे। जैसे आपने एक टेस्ट के बारे में देखा था, तो क्या आप इन सॉल्यूशंस को, इन केमिकल सॉल्यूशन का टेस्ट करोगे? नहीं, कभी नहीं करना है, क्योंकि इट मे बी टॉक्सिक। ये क्या हो सकते हैं, आपके टॉक्सिक हो सकते हैं, इसलिए कभी भी टेस्ट करके इनका आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जा सकता। तो अब बहुत इजी तरीका आपके पास क्या है जिससे आप एसिड और बेस का आइडेंटिफिकेशन इजीली कर लो कि भाई सॉल्यूशन ए एसिड है या बेस है, या सॉल्यूशन बी एसिड है या बेस है, दोनों में से कौन सा एसिड कौन सा बेस। तो आपके पास आता है कुछ इस तरीके के सब्सटेंस जिनका यूज हम लोग इंडिकेशन के रूप में करेंगे। तो व्हाट आर इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। तो आप देखें इनकी डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिकेटर? इंडिकेटर मीन्स द सब्सटेंस which help us to identify acid and base is called indicator। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर बोलते हैं। अब इसमें दो तरीके के इंडिकेटर्स आते हैं। ये इनके वे ऑफ फंक्शन के आधार पे, किसके आधार पे? फंक्शन के आधार पे हमने इन्हें क्लासिफाई कर रखा है। एक हम जिन्हें हम नॉर्मल एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एसिड बेस इंडिकेटर। और एक होते हैं आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्लियर? एक इनको क्लासिफाई किया गया आपके ओरिजिन के आधार पे। ओरिजिन के आधार पे एक है आपके नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरा क्लासिफिकेशन इसमें जो है वो है सिंथेटिक इंडिकेटर। क्लियर? और फिर आपके एक लास्ट में एक और टाइप आएगा दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्लियर? तो आप देखिए कि हमारे पास एक तरीके से इनकी क्लासिफिकेशन अगर करें तो हमारे पास एक तरीके फंक्शन के आधार पे जो है वो है एसिड और बेस, ओरिजिन के आधार पे है नेचुरल और सिंथेटिक, और एक आपका जो एक अलग जो बाद में हमारे मल्टीपर्पस काम में आएगा दैट इज कॉल्ड योर यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या स्पेशलिटी है फंक्शन के आधार पे कैसे है?
तो ये इंडिकेटर आपके जो दिए हुए हैं, ये इंडिकेटर कौन से होते हैं? वे इंडिकेटर जो आपके कलर चेंज इंडिकेट बाय चेंजिंग देयर कलर, आप ऐसे लिख सकते हैं, इंडिकेट बाय चेंजिंग कलर, ये अपना कलर बदल करके बताते हैं, ये अपना एसिड और बेस में अपना अलग अलग कलर शो करते हैं, उसके द्वारा इंडिकेट करते हैं। ये कौन से होते हैं? वे जो इंडिकेट बाय चेंजिंग स्मेल, अपने स्मेल के आधार पे, तो ये स्मेल के आधार पे बताने वाले हो गए, उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। फिर आपके होते हैं नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर से डायरेक्ट मिलते हैं, और सिंथेटिक इंडिकेटर जिन्हें लैब के अंदर तैयार किया जाता है। क्लियर चीज? तो ये है आपके इंडिकेटर्स। अब इनको एक एक करके हम लोग इनके विद एग्जांपल इनको समझते हैं कौन कौन से क्या है। फर्स्ट, एसिड बेस इंडिकेटर। वे इंडिकेटर जो एसिड और बेस का आइडेंटिफिकेशन अपने कलर को बदल करके करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके कई अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स हैं जो आपके कलर बदल करके अपने आप को शो करते हैं। जैसे मैं अगर आपको कहूँ तो लिटमस जो होता है, अब इसमें लिटमस भी अपने पास दो तरीके के होते हैं, एक रेड लिटमस और एक होता है आपके पास ब्लू। तो रेड लिटमस जो है वो आपके एसिड में, सॉरी, रेड लिटमस जो होता है वो आपके बेस के अंदर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि आपके ब्लू लिटमस जो है वो आपके एसिड के अंदर रेड हो जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना कलर क्या कर दिया? चेंज कर दिया। वैसे ही आपके और भी हैं, जैसे मैं आपको बताऊं मेथिल ऑरेंज, ये एक इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर भी एसिड बेस इंडिकेटर में आएगा। ये क्या करता है? ये आपके एसिड के अंदर रेड कलर शो करता है, और बेस के अंदर ये आपके येलो कलर शो करता है। कौन सा कलर? येलो कलर। तो इस तरीके से ये भी आपका एसिड बेस इंडिकेटर हो गया। इसके बाद मैं आपको कहूँ तो एक है फिनोल्फ्थलीन। आप लोगों को पहले मैंने जब प्रॉपर्टीज बता रहा था, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, उस दौरान भी आप लोगों ने देखा था फिनोल्फ्थलीन जो है वो भी आपके एसिड के अंदर क्या करता है? एसिड में ये आपके कलरलेस रहता है, और बेस के अंदर ये आपके पिंक कलर शो करता है। इस तरीके से जो इंडिकेटर होते हैं जो कलर बदल करके अपने आप एक एसिड और बेस का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो कई सारे हैं ऐसे जो अपना कलर बदलते हैं। इसके अलावा मैं अगर और भी नाम लूँ तो उसमें आपके हम रेड कैबेज का भी यूज़ कर सकते हैं, रेड कैबेज। इसके अलावा आपको पता हो तो टर्मरिक का भी यूज़ हो सकता है। एक आपके जो रोज़ पेटल आते हैं, फ्लावर पेटल, रोज़ पेटल, उनको भी आप क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से काफ़ी सारे आपके जो ऐसे इंडिकेटर जो कलर चेंज करके एसिड बेस का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उन्हें नॉर्मल इंडिकेटर्स या एसिड बेस इंडिकेटर कहा जाता है। अब आपके दूसरे टाइप जो हैं फंक्शन के आधार पे, वो है ऐसे इंडिकेटर जो अपना स्मेल बदल करके इंडिकेट करते हैं। वो हो गए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। वे इंडिकेटर जो इंडिकेट बाय
चेंजिंग स्मेल, जो अपने स्मेल बदल करके इंडिकेट करते हो उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे मैं आपको बताऊं तो ऑनियन की अगर मैं बात करूं तो एसिड के अंदर इसकी जो स्मेल में नो चेंज, इसकी स्मेल में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। जबकि बेस में अगर इसे डाल दिया जाए तो ये अपने एक अडर मीन्स वही आपको क्या होता है, स्मेल ही होता है। अडर वेनिश, मतलब इसकी जो स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। दूसरा इसके अंदर एक आता है वेनिला, वेनिला का भी कुछ इसी तरीके का, एसिड में नो चेंज वेयर एज बेस के अंदर इसका अडर जो है वो वेनिश हो जाता है। ऐसे इसमें एक क्लोव का भी आता है, क्लोव वेनिला एसेंस आता है ये, ठीक है। क्लोव जो आती है, लौंग जो आती है, वो भी एसिड के अंदर नो चेंज वेयर एज अडर वेनिश इन बेस, बेस के अंदर इसकी स्मेल चली जाती है। तो कुल मिला के आपके जो ये एसिड और बेस के अंदर जो अपने स्मेल को चेंज कर रहे हैं, एक तरीके से इनके स्मेल पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसके द्वारा ये इंडिकेट करते हैं कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्लियर? तो ये आपके हो गए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये थे आपके फंक्शन के आधार पे, एक था एसिड बेस इंडिकेटर जो कलर बदल करके इंडिकेट करता है, और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो स्मेल बदल करके इंडिकेट करते हैं। अब इनके ओरिजिन के आधार पे कौन सा कहाँ से प्राप्त होता है, उसके आधार पे आपके इंडिकेटर को क्लासिफाई किया गया। उसमें आपके पहले हैं नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरे आपके जो आते हैं वो है सिंथेटिक इंडिकेटर। अब आप समझ सकते हैं नेचुरल जो डायरेक्ट नेचर से मिल रहा है, जिनको सीधा सीधा हम लोग इंडिकेशन के लिए काम में ले रहे हैं, वो आपके होंगे नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरे जो होंगे वो आपके जो लैब में तैयार किए जाएंगे, दे आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जैसे नेचुरल इंडिकेटर में हम आपको बता दें लिटमस, ये आपके जो लाइकेन होता है ना, लाइकेन के जूस से तैयार किया जाता है, तो लिटमस ये आपका नेचुरल इंडिकेटर है। फिर आपके अगर हम लोग बात करें तो टर्मरिक, ये भी आपका नेचुरल इंडिकेटर है। फिर आपके जैसे ऑनियन हमने जो लिया वो भी नेचुरल इंडिकेटर है। फिर रेड कैबेज जो है ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। रोज पेटल, अगर फ्लावर पेटल आप यूज़ करते हो तो ये भी नेचुरल इंडिकेटर, तो ये सारे आपके नेचुरल इंडिकेटर में आ जाएंगे। इसके अलावा आपके जो सिंथेटिक इंडिकेटर में मोस्टली हम दो की बात करते हैं, ऐसे होते बहुत सारे हैं। एक है आपका मिथाइल या मेथिल ऑरेंज, जो ऑरेंज कलर का ही होता है, और एक है आपका फिनोल्फ्थलीन, ये कलरलेस होता है और ये ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन थे। ये दोनों जो हैं ये आपके क्या हो गए सिंथेटिक इंडिकेटर, और ये जो हैं ये सारे आपके क्या है नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर में हमें प्राप्त होते हैं। क्लियर चीज? अब आपके इसमें हम लोग अगर देखें तो एक इंडिकेटर और लास्ट में मैंने आपको नाम बताया, दैट इज कॉल्ड योर यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये यूनिवर्सल क्या होता है, अगर मैं इन सब के बारे में बात करूं तो ये इंडिकेटर जो है वो सिर्फ हमें एसिड और बेस सिर्फ इतना ही आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। अभी हमने जितने इंडिकेटर पढ़े, ये नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर या आपके ऑल्फैक्टरी और एसिड बेस इंडिकेटर, उनका काम क्या होता है, एसिड बेस का सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन, एसिड कौन सा बेस कौन सा। बट अगर दो एसिड ही आ जाए, बट दो अलग अलग एसिड, तो इन एसिड्स में भी कुछ तो डिफरेंस होगा। तो वो डिफरेंस मीन्स उसकी स्ट्रेंथ, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड है, ये भी तो पता चलना चाहिए। लेकिन ये पता आपके इन इंडिकेटर से नहीं चलता। आपके एसिड होगा तो ये भी जैसे एसिड है, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वीक एसिड हो, ये अपना फिक्स कलर है, रेड देना है मतलब रेड देना है। ये अब आपके स्ट्रॉन्ग बेस हो या वीक बेस हो, फिक्स है, पिंक देना है तो पिंक देना है।
और एक जैसा देना। तो इसमें आपके एक दो सेम सॉल्यूशन, सेम नेचर के सॉल्यूशन, तो उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं हो सकता। एसिड बेस का डिफरेंस तो कर सकता है, लेकिन उनके बीच दो सेम नेचर के सॉल्यूशन, दो एसिड आ जाए या दो बेस आ जाए, तो उनकी स्ट्रेंथ में डिफरेंस क्रिएट नहीं करते। अब ये डिफरेंस कैसे पता किया जाए, तो इसके लिए आपके एक स्पेशल तरीके के इंडिकेटर आते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये बेसिकली क्या होते हैं? दे आर द मिक्सचर ऑफ, ये क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। ये कई तरीके के अलग अलग इंडिकेटर के क्या होते हैं? मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। तो ये आपके बहुत सारे इंडिकेटर को मिक्स करके बनाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि दो एसिड ही होंगे, तो दो एसिड में एक वीक होगा और एक स्ट्रांग होगा, तो उस दो एसिड में, इन दोनों में ये दो अलग कलर आपके शो करेंगे। मैं आपको देख सकते हो, आप ये एक पट्टी में आपको दिखा रहा हूँ। ये जो कलरिंग पट्टी है, इसमें आपके अलग अलग कलर आपको नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको कलर्स। अब ये जो कलर है, ये आपके जो एक तरीके से आप देख सकते हो, इस जो एकदम 1 नंबर पे जो दिख रहा है वो एकदम आपके डार्क रेड जैसा आपको दिख रहा है, फिर धीरे धीरे वो आपके कन्वर्ट हो रहा है ऑरेंज में, फिर बीच में येलो आ रहा है, फिर ग्रीन हो रहा है, फिर धीरे धीरे ब्लू होता हुआ वो लास्ट में एकदम डार्क ब्लू या वायलेट आप कह सकते हो। तो ये आपके सब जगह हर थोड़ी थोड़ी एक वैल्यू बदलने पर, स्ट्रेंथ में चेंज आने पर वो कलर चेंज करता है। तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये जिस तरीके का कलर देगा, अब मान लो एक में आ गया आपके ऑरेंज और एक में आ गया रेड, अब ये दोनों है तो क्या आपके एसिड, लेकिन एक क्लियर है कि जो एकदम रेड दे रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो ऑरेंज कलर दे रहा है वो आपका वीक एसिड है। जैसे आपके इस साइड बेस साइड में आप देख लो, एकदम लाइट ब्लू और डार्क ब्लू, अगर लाइट ब्लू आ रहा है तो वो आपका हो गया वीक बेस, और एकदम डार्क ब्लू आ रहा है, वायलेट आ रहा है, तो वो आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस तरीके से आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो आपके क्या करेगा, जो सेम टाइप के नेचर वाले जो एसिड है या सेम नेचर वाले जो बेस हैं, उनके स्ट्रेंथ का डिफरेंस भी ये कर सकता है। एसिड बेस तो करेगा ही करेगा, लेकिन उनकी दो एसिड और दो बेस में भी डिफरेंस को शो कर सकते हैं। तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। और मोस्टली यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज पीएच वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। पीएच वैल्यू एक मेजरमेंट सिस्टम जिसके द्वारा हम लोग क्या कर पाएंगे, हम वास्तव में किसी सॉल्यूशन का एसिडिक या बेसिक नेचर की स्ट्रेंथ को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। क्लियर? तो ये आपके अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स हो गए, जिसमें हमने देख लिया पहले आपके एसिड बेस इंडिकेटर, फिर हमने देखा आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है, उसके बाद हमने देखा नेचुरल इंडिकेटर, फिर सिंथेटिक इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हुए पीएच वैल्यू के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि व्हाट इज पीएच और पीएच वैल्यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।